Hello everyone. So let's discuss about our vision boards and visualization and manifestation overhyped. बहुत सारी ऐसे अभी आपने कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें हर कोई एक ना एक विजन बोर्ड बनाने लगा है, ठीक है। और हर कोई ही बना रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी विजन बोर्ड को जो भी उनकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं उससे। क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चलिए मान लीजिए मैंने एक विजन बोर्ड बनाया, ठीक है। मैंने उसमें अपने जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में वो लिख दिया, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस डेली अपने इस विजन बोर्ड को देख रही हूँ। तो क्या मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज होने वाला है? बताइए। नहीं बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। द थिंग इज, विजन बोर्ड तो आपने बना लिया, पर क्या आप काम कर रहे हो? विजन बोर्ड काम कैसे करता है? विजन बोर्ड का मतलब होता है आपको जो जो अचीव करना है आपने उसे बना अपने सामने आंखों के रखा है, ताकि आपको दिन भर याद आता रहे। जब भी आप उसको देखो आपको ये फील होता रहे कि ओ माय गॉड, आई नीड टू अचीव ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। एंड फिर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालते हो, ठीक है। विजन बोर्ड का बस इतना सा पर्पज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास मेरे जैसे पैसे नहीं हैं और आप इंटरेस्ट से चीज़ों को जो है वो नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं करवा सकते हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं क्या करती हूँ, सिंस मुझे लगता है कि मैं उसको हाई क्वालिटी में अगर प्रिंट करवाऊँगी तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये इस टाइप के छोटे छोटे पोस्ट कार्ड्स हैं, मतलब पेपर हैं, ऐसे स्क्वायर पेपर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पर ना लिख लेती हूँ, ऐसे डायग्राम्स बना लेती हूँ खुद से कि जैसे मुझे क्या अचीव करना है, क्या नहीं अचीव करना है। मतलब जैसे कि जब मैंने क्या किया था कि मेरा वेट नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years मेरा वेट जो है वो 85 हो गया था। तो मैंने बस खुद को मैंने तब तो ये विजन बोर्ड का इतना नहीं था, तो मैं क्या करती थी ना, मैं खुद को ऐसे विजुलाइज करती थी आंख बंद करके, और मैं सोचती थी कि जब मैं चीज़ों पे कंट्रोल करूँगी और फाइनली अपना वेट लूज़ करूँगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो भी मैं खुद को ऐसे मेडिकल कॉलेज में इमेजिन किया करती थी। मैं कभी किसी और की लाइफ नहीं देखती थी। मैंने अपना इंस्टा भी बंद कर दिया था और मैंने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड कुछ ऐसा रख दिया था जिसको जब भी मुझे लॉगिन करना हो और जब भी मुझे पासवर्ड डालना हो, तो जब भी मैं उस पासवर्ड को डालूँ तो मुझे याद आ जाए कि अरे मुझे एग्ज़ाम देना है, तो फिर मैं उसको लॉगिन ही नहीं करती थी। ऐसा पासवर्ड अब भी आप भी सेट कर लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम ही डिलीट कर दीजिए अकाउंट, ये कर दीजिए अकाउंट, वो कर दीजिए अकाउंट, नहीं। बट खुद को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये होता है, अपने फ़ोन में ऐप मत रखिए। जैसे ज़रूरी नहीं है ना हर कोई कंट्रोल कर ले, तो आप अपने फ़ोन में ऐप मत रखिए इंस्टाग्राम का। कभी कभी आपको अगर चलाने का मन हो तो आप क्रोम से चलाइए। क्रोम पे भी हमेशा लॉग्ड इन मत रखिए, हर यूज़ के बाद आप लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है। और उसका पासवर्ड आप कुछ ऐसा सेट कर लीजिए जो भी जब भी आप जब लॉग इन करें तो आपको याद आ जाए कि अरे आपको एग्ज़ाम देना है, तो बच्चों आपका मन ही नहीं करेगा चलाने का। जैसे मेरा फिर नहीं मन करता था, जैसे ही मुझे पासवर्ड डालना होता था मुझे पासवर्ड याद आ जाता था, मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो मैं फिर नहीं चलाती थी इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रेंड आ गया है, बट सिंस भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको प्रिंट करा सकूं, तो वो HD क्वालिटीज़ की फ़ोटो, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे छोटे छोटे पेपर्स में ना जो भी मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जो भी मुझे अचीव करना है वो मैं लिखती हूँ। और फिर मैं खुद को डेली याद दिलाती हूँ कि अच्छा मुझे ये अचीव करना है। जैसे मेरा टारगेट वेट जो है वो 85 था उस टाइम पर, मुझे से करना था 58, ठीक है। तो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन करती थी, पर अभी मेरा वेट फिर बढ़ गया क्योंकि अभी मेरे थोड़े एग्ज़ाम्स थे, तो मेरा वेट अभी फिर से बढ़ गया है। तो अब मुझे फिर से जब अपना वेट टारगेट करना होगा तो मैं इस बार क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी जो भी मेरा करंट वेट है उससे मुझे कहाँ पर जाना है उसको मैं लिख के अपनी बेड साइड पे चिपका लूँगी या स्टडी टेबल के सामने चिपका लूँगी। तो इससे क्या होगा, मुझे दिन भर याद आता रहेगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके लिए डेली फिर मैं जंक फूड पे कट ऑफ कर लूँगी, है ना, मंचिंग नहीं करूँगी, बिंज ईटिंग नहीं करूँगी। मन ही नहीं करता बच्चों, मन ही नहीं करता। जब आपका गोल हमेशा आपकी आंखों के सामने रहता है ना, तो मन नहीं करता ये सब चीज़ें करने का, बहुत छोटी लगती हैं ये सब चीज़ें आपको। इसी तरह मैनिफेस्टेशन भी वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन में ये होता है, देखिए बच्चों, कभी भी अपने लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव। अगर सोचना ही है,
अगर जैसे आपकी कोई गलती नहीं है, बेसिक ह्यूमन नेचर ही ये होता है कि हम अपने साथ नेगेटिव इमेजिन करते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो आपको खुद को इस तरह से ट्रेन करना है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर मेरे साथ ये बुरा हो गया तो क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि अगर मेरे साथ ये अच्छा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, डेली धीरे धीरे करके ये आदत आती है बच्चों। इनफैक्ट मैं तो इतने टाइम से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, 3 years ऑफ माई ड्रॉप ईयर्स एंड 3 years ऑफ माई MBBS, तो टोटल मुझे 6 years हो गए ये इमेजिन करते 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 करते। तब भी जाके अभी भी कुछ भी मेरे साथ बुरा होता है तो मुझे मुझे डर लगने लगता है। तो आपको भी समय लगेगा, पर फिर भी मेरी वो डर लगने वाली टेंडेंसी थोड़ी कम हुई है, तो आपको भी थोड़ा समय लगेगा ये सीखने में कि आपको कैसे अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में इमेजिन करना है। ठीक है, जब हम थोड़ा लाइफ को लेकर के बच्चों दुखी होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक यू विल फाइंड 100 क्या, thousands क्या, lakhs ऑफ रीजन्स टू बी सैड इन योर लाइफ। ठीक है, अगर मैं शुरू करूँ अपनी लाइफ में ऐसे, अगर मिरर के सामने, जैसे मैंने अभी कुछ नहीं किया है, ठीक है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ और मैं हर बात को लेकर के सैड हो सकती हूँ। जैसे कि मेरे बाल देखिए, तो ये मेरे हेयर यहाँ पे शेड हो रहे हैं, मेरी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब सैड होने के लिए मैं इस बात से भी हो सकती हूँ, है ना। सैड होने के लिए मैं एक और बात से सैड हो सकती हूँ, जैसे जब मैं इस कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है मेरी ये आँख बड़ी और ये आँख छोटी है ना। सैड मैं इस बात से भी हो सकती हूँ। सैड मैं इस बात से भी हो सकती हूँ कि मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है ना। सैड मैं इस बात से भी हो सकती हूँ कि मैं मेरे पास अभी मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल कितने डैमेज्ड हैं, है ना। सैड मैं इस बात से भी हो सकती हूँ कि मेरी 24 years एज हो गई बट मेरे पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है ना। मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। सैड मैं किसी भी बात से हो सकती हूँ, ठीक है, बट मैं खुश क्या क्या सोच के होती हूँ, मैं खुश ये सोच के होती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी मेरी लाइफ में अब तक हो गया उसे तो मैं नहीं चेंज कर सकती, पर जो मेरी लाइफ में आगे है, जैसे कि मुझे अभी मेहनत करनी है और मुझे अपना नीट PG पे फोकस करना है, उसकी तैयारी करनी है, कैसे मुझे फिर से कंसिस्टेंसी सीखनी है, कैसे फिर से मुझे डिसिप्लिन सीखना है, कैसे मुझे इन सब के चलते पढ़ना है, तो मैं इस सब को पे फोकस करती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो भी अभी मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं उसको मैं कैसे फिर फ्यूचर में जो भी मेरे पास होगा, बच्चों मैं ये नहीं कह रही मेरे पास बहुत पैसे होंगे, अंधे पैसे होंगे, पर जो भी मेरे पास होगा उससे मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करूँगी। ठीक है, जो आज वो मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उसे कैसे मैं ऐसा क्या कर दूँगी जिससे मैं उनके इस इन्वेस्टमेंट को सार्थक साबित कर सकूँ। मैं इन सब बातों पर फोकस करती हूँ। नेगेटिव साइड पर फोकस करने से कुछ नहीं होता। एक बहुत ही अच्छी लाइन है एंड आई love it. It says when you focus on shit grows, but when you focus on yourself you grow, है ना। तो आपको भी यही करना है, नेगेटिव चीज़ों पर नहीं, नेगेटिव थॉट्स को नहीं फीड करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिवली सोचना है। देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, आई नो,